अब बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू जब पीछे आया प्लस डी हो जाएगा, क्या बेटा प्लस डी हो जाएगा, x प्लस डी, x प्लस डी। मतलब हमने क्या देखा, इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर कोई इक्वेशन x के लॉन्ग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू f ऑफ x। अगर इधर जाएगा तो माइनस डी और इधर आएगा तो प्लस। क्लियर हुआ? प्लस डी। इसका मतलब y इक्वल टू f ऑफ x माइनस डी किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ कर्व अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं सही बोल रहा हूं? इक्वेशन ऑफ कर्व मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही बोल रहा हूं ये वर्ड? नहीं समझे? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं y इक्वल टू f ऑफ x माइनस d बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कर्व मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सही बोल रहा हूं? यस क्लियर है ना? क्लियर है ना? यस सर। हाँ या ना? और मैं यह Yes, बोलूं कि y इक्वल टू f ऑफ x प्लस b, इसको क्या बोलूंगा? इक्वेशन ऑफ कर्व मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही बोल रहा हूं? नेगेटिव यस एक्स। सर। सही बोल रहा हूं? यस सर। चलिए यहां तक लिखिए इसको क्या नाम दे? लिखिएगा एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आपने फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया, जब f ऑफ x कब आएगा? हाँ मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लिख लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। सब कुछ भूल जाइए, सुनिए y इक्वल टू साइन ऑफ x, और इसका ग्राफ जानते हैं बेटा? इसका ग्राफ यस सर, ओरिजिन स्टार्ट होता है। यस सर। यस सर। ओरिजिन स्टार्ट होता है। ओरिजिन। हाँ सर। देखिए तो हाँ ओरिजिन से ग्राफ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बेटा? इसका यह इक्वेशन है। यस सर। क्लियर है आप लोग, हाँ या ना? यस सर। यस। अब मैं बोल रहा हूँ कि यह Yes, ग्राफ sir. इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर? क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ v वेलोसिटी से, तो सर्टेन टाइम के बाद इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यस यस सर होगा। मान लीजिए कि यह इक्वेशन t यहाँ से यहाँ तक आ गया, t टाइम और डिस्टेंस d कवर कर लिया। क्लियर हुआ? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? t, और डिस्टेंस कितना कवर किया? बोलिए। डी। अब बताइए जब यह इक्वेशन यहाँ आ गया, इस इक्वेशन ऐसे हो जाएगा। यस सर। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। कोई डाउट? यस सर। नो। नो सर। बेटा यह इक्वेशन, यह ग्राफ किधर मूव कर रहा है? अलोंग टुवर्ड्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। क्लियर? एक्सिस। यस सर। अलोंग पॉजिटिव, सही मैं बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा अब बताइए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं? यहाँ पे जीरो था, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कवर किया, तो बताइए तो क्या लिखेंगे? क्या हम लिखेंगे? ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये बात समझ में आया नहीं आया? यस सर समझे सर। यस सर। क्लियरली हो या नहीं हो? यस सर क्लियर। पक्का? अच्छा Yes, जब sir. हम मान लो कि और आगे जाते, सपोज और आगे जाते, चलिए कुछ समय बाद
यह t1 टाइम था, यह t2 टाइम हो, और यह डिस्टेंस d1 था और यह डिस्टेंस d2 था। अब बताइए इसका इक्वेशन यहाँ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि यह v स्पीड से मूव कर रहा है, मैंने ये बोला ना कि वेव इक्वेशन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर, Yes, sir. यस अब बढ़ेगा। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस, समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझे यस सर। सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर, समझे सर। अब बेटा कोई जरूरी है मूव कर रहा है तो मूव इधर भी कर सकता है, तो पॉजिटिव एक्स में कर रहा है तो नेगेटिव में भी तो कर सकता है, या नहीं कर सकता? यस सर, कर सकता है। यस सर, कर दो। चलिए, इसको रब करूं, लिखना चाहेंगे? नहीं सर, एक मिनट। 2 मिनट से। अच्छा ठीक है, 2 सर शुरुआत में आप क्या कह रहे थे? शुरुआत में क्या पढ़ रहे थे? आनंद शिंदे, हाँ सर। आपके टाइम टेबल चेंज हो चुका है लेक्चर्स का, नहीं? मैं 7:15 बजे लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, सही बात है? नहीं मैं 7:15 में स्टार्ट करता हूँ, सही बात है? सर, कल ही लेट हुआ था मैं। 2 दिन से कंटिन्यूअस लेट हो रहा है। कैप्टन तेजस, यस सर। क्या बात है बेटा? सर वो बारिश थी ना, तो राउटर का थोड़ा कुछ हो गया था, इसलिए कल भी नहीं ज्वाइन हो पाया, आज भी नहीं हो रहा था। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सपना, वो भूख, आपकी मोबाइल में, आपके डायरी में एनडीए का फोटो दिखना, पांडे सर की वहां पे से होगा, मतलब इस सब कहाँ गया बेटा, कहाँ आ गए चलते चलते? नहीं बेटा, मंजिल अभी नहीं पहुंचे हो, अभी अपने रास्ते को नहीं भटकना है, यस अभी अपने रास्ते से नहीं भटकना है। अपने दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि जिस दिन यहाँ पे स्टार्स लग गए ना, बस उसके बाद फिर जो होगा, जो इच्छा करेगा वो करेगा, लेकिन विदाउट स्टार्स कुछ भी नहीं बेटा, प्लीज। और आप लोग में वो काबिलियत है, आप लोग में वो दम है, वो चीज मैंने देखा है, अपने आप लोग से देखा है, इसलिए बेटा उस चीज को खोने मत दो, अपने आप को मत भूलो, आप कुछ और हो, और ऑल ऑफ यू मस्ट बी डन, आप सभी लोग करोगे, या मुझे आप लोग पे ब्लाइंडली फेथ है, बहुत ज्यादा विश्वास है आप लोग को, इसलिए प्लीज रास्ता मत बढ़ो, प्लीज। मैं बढ़ू आगे? यस सर। यस अब सर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि यही इक्वेशन, बेटा आपने बोला y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा बताइए तो? ओरिजिन से स्टार्ट हो। सही है बेटा, हाँ या ना? यस, यस सर। यस। अच्छा ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं, यह t टाइम के बाद इधर ना जाकर अब इधर जा रहा, किधर जा रहा? नेगेटिव एक्स के तरफ। तो देखिए तो कुछ t टाइम में ऐसा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, हाँ या ना? इधर आ रहा, यस सर, नहीं समझे? समझे नहीं समझे? मतलब सर x प्लस डी आएगा क्या? समझे, y इक्वल टू समझे। साइन एक्स प्लस डी। यस, यस सर, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस डी। एक्स प्लस डी। गुड गुड गुड, कोई डाउट? और आगे आएगा No. प्लस और बढ़ते जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, हाँ। क्लियर हुआ। हाँ, चलिए लिख डी लीजिए, वन Yes, प्लस sir. डी टू। लिखिए। हो गया सर।
अब मैं क्या समझाना चाह रहा था, एक जनरल फॉर्म समझाना चाह रहा था। क्या समझाना चाहता हूँ, मैंने माना कि y इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है, मान लीजिए वो साइन x ही है, क्लियर हुआ। y इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन है, सपोज कि वो साइन x है, क्लियर हुआ। अब बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा, x y, इसका ग्राफ ऐसा होगा, मैं सही बोल रहा हूँ, y इक्वल टू Yes, sir. एफ ऑफ x, जबकि यह v वेलोसिटी से इधर मूव करेगा, क्लियर हुआ। जब यह v वेलोसिटी से इधर जाएगा, अगर यह ग्राफ इधर शिफ्ट किया, ध्यान देना प्लीज, रुक जाओ लिखना मत, तो यह ग्राफ फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा और इसका इक्वेशन हो जाएगा, यह d हो जाएगा, यह इधर d और इधर b, क्या हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस d, मैं सही लिख रहा हूँ, minus 2. डिडक्ट हो जाएगा और यही ग्राफ जब इधर Yes, आ sir. जाएगा, x plus d. हाँ, यह ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस d। मतलब मीनिंग ये है कि अगर कोई वेव पॉजिटिव x में जाएगा तो वहां पे नेगेटिव होगा, और अगर कोई कर्व नेगेटिव x में जाएगा इस केस में क्या होगा, Positive. अच्छा एक बात और, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, कितना बोल रहा हूँ, v वेलोसिटी से। तो बताइए, तो आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड v और डिस्टेंस यहाँ पे d और टाइम t, बोल सकते हैं बेटा। Displacement upon. तो डिस्टेंस Yes, d इक्वल टू Yes, v sir. इंटू t लिख सकते हैं बेटा, हाँ या ना, यस क्लियर है Yes, sir. नहीं है, Yes, sir, डिस्टेंस clear d है. इक्वल टू v इंटू t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। लिख सकते सर. तो जब लिख सकते तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, f ऑफ x माइनस vt या f ऑफ x प्लस vt, तो आप क्या गुस्सा करेंगे मेरे को, No, sir. क्लियर है नहीं, नहीं है, Yes, sir, clear Yes, है. sir. कोई डाउट, No. No, कोई no. डाउट। अगर हम दोनों को, मतलब यह किसका नेचर है, किसी कर्व का इक्वेशन, किसी वेव का इक्वेशन, इसका मतलब कि वेव का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, मतलब हम लिखेंगे y इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस dt, और दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वेव इक्वेशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वेव इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वेव इक्वेशन। अगर यही चीज y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस vt होगा, मतलब यह वेव किधर मूव करेगा, नेगेटिव एक्सिस पे. नेगेटिव x एक्सिस, और यही वेव x इक्वल टू माइनस vt होगा, किधर मूव करेगा, पॉजिटिव एक्सिस. Positive axis. पॉजिटिव एक्सिस. बस बस बस, चलिए यहाँ तक लिखिए, लिखिए। तुम लोग को पता है इस कंसेप्ट के बाद खत्म होने के बाद चाहो तो तुम लोग जे एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हो। इसको बना लिए, चल मैं रब करो बेटा, Sir, एक minute. सर एक मिनट, हाँ बेटा हाँ, Yes, sir. इसको लिख लिए, यस सर,
इसको रफ करो, Yes. लिखिएगा hence the standard format of wave equation is the standard format of wave equation is the standard format of wave equation is ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Page first. If y equal to f of x minus bt, क्या लिखेंगे बेटा? This is the equation of wave moving along negative x, Positive. positive x. Positive. Positive. लिखिएगा, this is a लिखने के बाद लिखिएगा, this is the equation of wave, लिखिएगा, this is the equation of wave, this is the equation of wave moving along positive x-axis. हो गया? आगे बढ़े? If y equal to f of x plus bt, this is the equation of wave. This is the equation of wave moving along Negative. negative x-axis. आज आप लोग का केमिस्ट्री का लेक्चर कैंसिल, अमित सन का तबीयत थोड़ा खराब है। मैं रब करूं? Yes, sir. Yes. अब बताइए यह क्या है बेटा? x एक्सिस x डैश y y, या देखिए सर्कल है, या ओरिजिन है और इसको a मान रहा हूं, या इसका रेडियस जो है वो a है, ठीक है। रेडियस कितना है? a है, कैपिटल A मान। ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, p पार्टिकल है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। एक सर्टेन टाइम में जब पार्टिकल यहाँ पे था तो एंगल थीटा था, ध्यान देना प्लीज। और यही पार्टिकल जब यहाँ आ गया तो इसका एंगल यह फाई हो गया। क्लियर हुआ? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यह फाई है, थोड़ा सा बड़ा। फाई है। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना a है? इसका दो प्रोजेक्शन होगा, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। क्लियर हो रहा है? इस पॉइंट का यह पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अलोंग x और अलोंग y होगा या नहीं होगा? होगा। x के अलोंग कितना होगा जल्दी बताइए। या टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 5 थीटा प्लस 5। थीटा प्लस 5। और जिसके साथ एंगल बनता है क्या होता है? साइन थीटा प्लस 5। इसके साथ एंगल बनता है x के साथ, इधर क्या होगा बता सकते हैं? साइन थीटा प्लस 5। ए साइन सॉरी कॉस थीटा प्लस 5। कॉस थीटा प्लस 5। cos थीटा प्लस 5, जिसके साथ एंगल होता है वह cos होता है। क्लियर है? हाँ यस सर। अब इधर क्या होगा? इधर का Yes, sir. y इक्वल टू, यह y है, क्या होगा इसका पोजीशन इधर? ए ये साइन थीटा प्लस 5। साइन थीटा प्लस। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes. क्लियर है सभी लोग? यस सर। Yes. इसका मतलब x का वैल्यू हमने बोला
ए cos थीटा प्लस फाई, रुकिए, और y का हमने वैल्यू बोला ए साइन थीटा प्लस फाई। है सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। याद करो बेटा, वेव नंबर हमने पढ़ाया था, याद है आप लोग को? एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर पढ़ाया गया था आप लोग को। के कहते हैं के, याद है? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय। अच्छा, फेज एंगल डिफरेंस भी बताया गया था, फेज एंगल डिफरेंस याद है? phi1 minus phi2। गुड 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 गुड। डिफरेंस आपको बताया गया था, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। क्या सही बताया गया है? ये बताया गया है? यस सर। यस अच्छा, अब लिख लीजिए, लिखिए फिर आगे बढ़ो। सर थोड़ा ऊपर कर दो मुश्किल। बढ़ो बेटा आगे। ठीक है। यस सर। तो बेटा मैं अभी इसको रफ नहीं कर रहा हूं, ऊपर बता रहा हूं। आपने बोला डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये ना बोला बेटा? हाँ या ना? Yes. तो अगर आप फाई की बात करो तो फाई को बोल सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स, ऐसा बोल सकते हो अगर चेंज की बात ना करें तो। हाँ सर। और बेटा ये 2 पाई बाय लैम्डा को आप क्या बोल सकते हो? के इनटू एक्स, क्योंकि देखो अभी आपने बोला एंगुलर वेव नंबर इक्वल टू के इक्वल टू 2 पाई बाय। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, हमें फाई का वैल्यू निकल गया, फाई का वैल्यू निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। यस सर। यस सर। लिख लीजिएगा इसको। बढ़े आगे। यह पार्टिकल कितना वेलोसिटी से मूव करे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस कितना से? ओमेगा से। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, कितना होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जानते हैं कि नहीं जानते बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? थीटा। और टाइम क्या कहलाता है? टी। मींस ओमेगा का क्या आता है? थीटा बाय टी आता है क्या? यस सर। जब थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा टी। तो हमें दो वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू निकला फाई इक्वल टू के एक्स
और दूसरा वैल्यू निकला थीटा इक्वल टू ओमेगा बी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. मैं इसको रफ करूं, इसको रफ करूं। सर वो लास्ट का क्या लिखा है? Yes, sir. I is equal to 5 इक्वल टू के, Yes. ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म यहाँ पे एक साथ दोनों को लिख दिया और कुछ नहीं किया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. अब Yes, sir. yes sir हमने प्रोजेक्शन जो निकाला था वह क्या निकाला था? हमने यही निकाला है कि x इक्वल टू क्या निकाला है? a cos 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 theta थीटा plus प्लस phi. phi। Theta plus बेटा phi. अभी तो हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया ना, कितना निकाल लिया? Omega और फाई का वैल्यू Omega plus kf. k. अगर y की फॉर्म में बात करें तो क्या होगा? क्या हम ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. कोई डाउट? No. And these all are equation of wave. These all are equation of wave. लेकिन यह वेव का इक्वेशन किस डायरेक्शन में है बता सकते हैं? प्लस है, क्या मतलब? पॉजिटिव इधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स डैश में जा रहा है, एक्स डैश में जा रहा है। K. अब मैं टोटल रफ कर रहा हूं, रफ करूं। Yes, sir. Hence, standard equation of wave. मैं रफ कर दूं? Yes, sir. सर एक मिनट Yes, sir. कर दो। 2 minutes अब देखो एक बात और देखो, यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूजन आता होगा। कहाँ पे? यह भी x है और यह भी x है, देख रहे हैं क्या? यस अब आपको कंफ्यूजन आएगा कि यह x क्या और यह x क्या है। बात समझे क्या? तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, बट दोनों इक्वेशन सेम है। यह जो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, लिख लेना, लिख लेना। यह x है जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लिखो पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल। और यह जो x है किसका है बेटा? पोजीशन ऑफ वेव है। किसका है? वेव का पोजीशन है। Yes. यह पोजीशन ऑफ वेव है और यह पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है दोनों इक्वेशन, लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, रख करो। Yes, sir. देखिए लिखेगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx। Yes. लिखो लिखो। एक मिनट, रिज्वाइन होना कटेगा।